नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दिशा ज्ञान परीक्षा डायरेक्शन टेस्ट। प्रश्न नंबर 1 है कि मेरा मुख पूर्व की ओर है और मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ, मतलब क्लॉकवाइज, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूँ, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? तो सबसे पहले यदि आप नए कंप्यूटर हैं तो पहले तो आपको ये देखना है कि डायग्राम में हमेशा पूर्व किधर होता है और पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर। और यदि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं उलझेगा। तो आप हमेशा देखेंगे राइट हैंड साइड में पूर्व होता है इधर, यहाँ आपका पश्चिम होगा, ऊपर आपका हमेशा उत्तर होगा और ये आपका दक्षिण होगा। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा अब आपको वैसे ही घूमना है। उसके बाद ये तो आपका दिशा हो गया। ये आपका मान लिया एक रिंग बना हुआ है, इसमें आपके 360 अंश हैं। कितने हैं? 360। यदि इसको हमने 4 भाग में विभाजित कर दिया तो ये 90 हो गए। 90 ये हो गया, 90 ये, मतलब 90 अंश। 90 अंश के हो गए। जब ये 90 अंश के हो गए, अगर इसको भी हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 45 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 45। 45 इधर होगा और 45 इधर होगा। इसी हिसाब से अब सवाल जैसे कहेगा और वैसे ही हमें निकालना है। ध्यान देना कि सबसे पहले सवाल ये कह रहा है कि मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है। सबसे पहले जो आप हैं वो यहाँ हैं और यहाँ खड़े हैं इधर मुंह करके, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ, याद रखना। अब यहाँ से आप घड़ी इधर ही चलेगी, ऐसे चलेगी। जब घड़ी इधर चलेगी तो आप देखेंगे 90 तो ये हो गया, उसके बाद 10 आपका ये हो गया, तो अब आपका मुंह यहाँ आ गया। ठीक, प्रेजेंट टाइम जब आप 100 अंश घूमे हैं तो आपका मुख यहाँ आ गया। फिर उसने कहा और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश। अब आप याद करना कि जब 145 हमें करना है तो जब 100 तो मेरा ये है ही, कितना है? 100। तो आप यहाँ 100 ये चले गए और ये जो आपका 90 है यहाँ आपका हो गया 45 आपका ये। ठीक, 100 तो आपका ये हो गया, 45 ये, अर्थात ये पूरा कितना हो गया यहाँ तक? 145। कितना हो गया? 145। 10 ये, 90 ये, 45 ये, 10 90 45 145। अब आपका ओरिजिनल जो मुख है सवाल के एंड में ये आ गया यहाँ। मेरा मुख अब कौन दिशा में है? तो अब आप देखेंगे हमेशा ये दिशा जो आ गई है, यहाँ आपका मुख है, तो अब इन दो दिशाओं के बीच में है, एक उत्तर है और एक पूर्व है। तो यदि प्रश्न में उत्तर पूर्व दिखाई दे रहा है तो हम उत्तर पूर्व लगा देंगे, यदि पूर्व उत्तर दिखाई दे रहा है तो हम पूर्व उत्तर लगा देंगे, यदि उत्तर पूर्व मध्य दे रहा है तो उत्तर पूर्व मध्य भी लगा देंगे। तो प्रश्न में उत्तर और पूर्व के बीच में है, अर्थात उत्तर पूर्व है। क्या है ये? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है? विकल्प। क्लॉकवाइज जब भी आप चलेंगे तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। इतना आपको केवल याद रखना है, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा। जिस हिसाब से सवाल बताए उसी हिसाब से करना है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं। एक्स वाई जेड और टी क्या है? 4 नगर हैं। एक्स बाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है। तो सबसे पहले तो आप वही बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ आपका क्या होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब ये बनने के बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल है कि बाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है। अब देखो दक्षिण पश्चिम आपका ये बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो क्या कह रहा है? बाई है, ये बाई
एक्स के दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ क्या होगी एक्स, ये होगी एक्स के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, हम यहीं फाइनल बनाएंगे दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ का क्या होगी वाई और यहाँ क्या होगी एक्स। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने दक्षिण पश्चिम जिस हिसाब से ये बनेगा उसी हिसाब से हम इससे बनाएंगे। थोड़ा तिरछा हो गया, तो यहाँ हो गई वाई और यहाँ हो गई एक्स दक्षिण पश्चिम में। जेड वाई के पूर्व, अब जो जेड है वो वाई के पूर्व में। अब देखो वाई का पूर्व किधर होगा, इधर होगा, तो मान लिया है यहाँ आपकी क्या हो गई जेड, तो आपकी ये एक लाइन खींचेगी, यहाँ क्या आ जाएगी जेड, क्योंकि इसका ये क्या है पूर्व है। तो जेड के जो जेड ये है वो वाई के किस में है पूर्व में है, और एक्स के दक्षिण पूर्व में। एक्स का क्या है दक्षिण पूर्वी तो है, ये देखो एक्स का क्या है ये दक्षिण पूर्व, यहाँ भी आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व बन रहा है। और टी बाई एक्स की कतार में है, टी जो है वो बाई एक्स की कतार में है, तो देखो टी आएगी तो बाई एक्स, तो और आगे बढ़ा देंगे यहाँ क्या आ जाएगी टी, क्योंकि कतार का मतलब लाइन में है, तथा जेड के उत्तर में है। और देखो इधर जेड है, जेड के ये क्या हो जाएगा उत्तर, तो ये क्या हो गया जेड के उत्तर में। ये आपका फाइनल ग्राफ बन गया। चारों नगर आ गए, एक्स वाई जेड टी उत्तर में है, एक्स के किस दिशा में टी है। अब आप बताएंगे कि एक्स के किस दिशा में टी है। मान लिया यहाँ टी है, तो टी की दिशा कौन सी है उत्तर है पूर्व है, तो कौन सी दिशा हो रही है उत्तर पूर्व, तो आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो आपको आंसर में बताना है। ये तीसरा प्रश्न है, इसे आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार स्थित हैं कि एस क्यू के पूर्व की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है और आर पी के पश्चिम की ओर है, तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। ए ऑप्शन दिया है उत्तर पश्चिम, बी दिया है दक्षिण पश्चिम, सी दिया है उत्तर पूर्व, डी दिया है दक्षिण पूर्व। सभी कंप्लीटर कृपया आंसर अवश्य दें। धन्यवाद।